सो आज बारी है क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैं बार बार कहता हूं कि ये चैप्टर आपकी पूरी पार्टनरशिप की बुक की एक नींव है और ये चैप्टर अगर अच्छे से हो जाए तो पार्टनरशिप के 36 नंबर आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाले हैं। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं रैपिड रिवीजन ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक एक टॉपिक इसका, चाहे वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो, चाहे वो ट्रीटमेंट ऑफ रेशोज हो, चेंज इन रेशो हो, चाहे वो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो, हर तरीके के ट्रीटमेंट को बहुत शिद्दत से एक एक चीज को हम आने वाले सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में बहुत अच्छे से करने वाले हैं। जल्दी से नोटबुक पेन उठा लो, जो जो काम की चीजें लगे नोट डाउन कर लेना और एक एक चीज, एक एक अक्षर को बहुत कंसंट्रेशन से, बहुत ध्यान से आपने सुनना है आज की क्लास को। लिटरली बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन क्लास आज की होने वाली है। आइए अब जल्दी से शुरू करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ क्लास 12th अकाउंटेंसी का रैपिड रिवीजन। शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, पार्टनरशिप के रिकंस्टिट्यूशन का बेसिक सा मतलब होता है कि ओल्ड अग्रीमेंट खत्म हो जाता है और उसकी जगह पर नया अग्रीमेंट आ जाता है, कि ओल्ड पार्टनरशिप अग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड अ न्यू अग्रीमेंट इज एस्टेब्लिश्ड। एक नया अग्रीमेंट हम एस्टेब्लिश कर देते हैं। जितने भी नोट्स आज की क्लास में यूज करूंगा सारे के सारे हैंड रिटन, अगर नोट्स को चाहते हो लेना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, एक क्लिक से आप इन नोट्स को ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए गए हैं। अब बिजनेस इसके अंदर बंद नहीं होता, इस बात को आपको खास ध्यान रखना है कि जब आप रिकंस्टिट्यूशन करते हो तो मतलब आप बिजनेस को बंद नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ उसके ओनरशिप के स्टेटस बदल रहे हैं, जिसकी वजह से उसको रिकंस्टिट्यूट दोबारा से बना रहे हो। इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं चेंज इन पीएसआर, वो होता है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ये सारे के सारे चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हो लाइन वाइज, और आज हम पढ़ने वाले इनमें से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की। पुराने पार्टनर्स के बीच में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब बदल जाती है तो किस तरीके से हमें ट्रीटमेंट करने होते हैं। सबसे पहले तो हमें रेशो के क्वेश्चंस करने होते हैं कि भैया रेशो के क्वेश्चंस कैसे होंगे। उनके लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज आने चाहिए, ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपको रेशो टू शेयर कन्वर्जन आना चाहिए कि रेशो से शेयर में जाते कैसे हैं। अगर किसी की भी रेशो 1:2 है तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाले बंदे का हिस्सा है 1 इनका टोटल दैट इज 1/3 और दूसरे का है 2/3। अब बात करते हैं फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो मेरे पास दो बेसिकली फॉर्मूलाज होते हैं कि न्यू माइनस ओल्ड कर दो। अगर मैं कहूं नए शेयर में से पुराना शेयर माइनस करूं किसी का, नए में से पुराना माइनस करने पे आंसर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि ये वाली चीज इससे बड़ी है, तो इसका मतलब नया ज्यादा है पुराने से और उस बंदे ने क्या किया है बेटा, गेन किया है। यही मैं बोलूं न्यू में से ओल्ड माइनस करने पे आंसर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब नया कम है पुराने से और उसने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। इसका अपोजिट आप ओल्ड में देखते हो कि ओल्ड माइनस न्यू करने पे आंसर पॉजिटिव आ जाए तो मतलब क्या है, सैक्रिफाइस है, और ओल्ड माइनस न्यू करने पे आंसर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या है जी, गेन है। समझ आती है बात? अगर कोई आपसे पूछे कि सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है या गेन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरली पॉजिटिव वाले आंसर आप दे दोगे। जैसे कोई आपसे पूछे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग का क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, न्यू माइनस ओल्ड। हालांकि आप निकाल सकते हो दोनों, सिर्फ इसका यूज कर लो, न्यू माइनस ओल्ड पे पॉजिटिव आए तो गेन, नेगेटिव आए तो सैक्रिफाइस, निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन वन मार्कर आया तो आपको ध्यान रखना है कि गेनिंग का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड एंड सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू होता है। समझ में आ रही है बात? जल्दी बताओ। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। इसके 3 क्वेश्चन देखेंगे, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। पहला सवाल आपके सामने है, ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। इस रेशियो में प्रॉफिट लॉसेस बांट रहे थे, इनकी पुरानी रेशियो है, यहां पर मैंने लिखा भी है कि ये इनकी पुरानी रेशियो है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इक्वल। तो हमने कहा नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी इक्वल। अब अपने उनका गेन और सैक्रिफाइस निकालना है। उसके लिए मैंने क्या करा, नए में से पुराना शेयर माइनस कर दिया। जैसे कि ए की बात करूं तो ए का नया शेयर कितना है, 1/3 और ए का पुराना कितना है, 5 इनका टोटल 5 3 8 और 2 10 तो 5/10। एलसीएम लेकर जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास आंसर आता है नेगेटिव का। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब सैक्रिफाइस है। सिमिलरली बी का हमने कहा नया शेयर 1/3 पुराना 3/10, ये माइनस करने पे आंसर आया पॉजिटिव तो इसका मतलब इसने गेन करा है। सी का मैंने 1/3 माइनस 2/10 करा तो आंसर आ गया जी पॉजिटिव, इसका मतलब इसने भी क्या करा है, गेन। इस तरीके से आप गेन सैक्रिफाइस निकालते हो। आगे देखो, ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देखना दोनों केसेस को। कहते हैं ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये इनकी पुरानी रेशियो अपने को पता है, ठीक है। फिर पहला केस देखो, पहला केस ध्यान से देखना प्लीज बेटा। केस नंबर 1 बेसिकली सी टेक्स 1/6 शेयर फ्रॉम ए। सी ने 1/6 शेयर लिया ए से
अगला केस क्या कहता है, वो कहते हैं कि सी टेक्स 1/6 शेयर ऑफ ए। इन दोनों केसेस में फर्क सिर्फ और सिर्फ ऑफ और फ्रॉम का है। इन दोनों वर्ड को समझ गए तो रेशो के क्वेश्चंस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रॉम का मतलब होता है एज इट इज, ये फ्रॉम का सॉल्यूशन है, ये ऑफ का सॉल्यूशन है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं कि सी ने अगर 1/6 शेयर फ्रॉम ए लिया तो क्या होगा। तो हम कहेंगे इसका मतलब सी का गेन कितना है, एज इट इज उतना ही, मतलब 1/6 ही। ठीक है, सी का गेन इतना है तो ए का सेक्रीफाइस कितना होगा, यही होगा भैया, ए का सेक्रीफाइस 1/6 होगा। ए का सेक्रीफाइस पता है, सी का गेन पता है, तो नए रेशो निकल देंगे। कैसे, पुराने में अगर सोचो, अब ए का कैसे निकलेगा नया, अगर मैं नए शेयर्स निकाल रहा हूं तो ए का कैसे निकलेगा, ए का बोलूंगा पुराने में। पुराना कितना है बेटा, 3/6 है, तो पुराने में से ए ने सेक्रीफाइस किया तो माइनस कर दो, माइनस कर दिया। बी का नया काले, बी का पुराना प्लस माइनस जीरो की कुछ सेक्रीफाइस नहीं हो, कुछ गेन नहीं हो, तो हमने लिख दिया। सी का कैसे निकलेगा, सी का हम कहेंगे देखो सी का पुराना कितना है, सी का पुराना 1/6 है। अगर सी का पुराना 1/6 है तो हमने लिखा सी का पुराना, लिखा हमने 1/6। फिर हमने देखा इसका गेन हो रहा है, तो सी का गेन हो रहा है 1/6, हमने प्लस कर दिया 1/6, आंसर आ गया 2/6, 2:2:2, ये बन गया 1:1 कैंसिल आउट होगा। अब ऑफ देखो, यहां पे जब भी फ्रॉम होता है उसका मतलब होता है एज इट इज उतना ही, और ऑफ का मतलब होता है उसका उतना। ध्यान से सुनना, फ्रॉम का मतलब होता है एज इट इज उतना ही। अगला केस कहते हैं सी टेक्स 1/6 शेयर ऑफ ए, इसका मतलब है सी ने 1/6 शेयर लिया, किसका, ए के शेयर का। तो यहां पर सी का गेन कैसे निकाला मैंने, 1/6 ऑफ एज शेयर। ये क्या है, एज शेयर, ये क्या है, एज शेयर। तो ए के शेयर का 1/6 हमने निकाला, तो इसका मतलब सी का गेन कितना है, 1/12 है। अगर सी का गेन 1/12 है तो ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा होगा, पक्की बात है 1/12 कर रहा होगा। नए शेयर निकालने का वही तरीका, ए का तो पुराने में से माइनस कर दो, सेक्रीफाइस आ जाएगा। सिमिलरली बी का कुछ हुआ ही नहीं चेंज, लेकिन मैंने एलसीएम इसका 12 बन रहा था, तो इसका एलसीएम 12 बनाने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी का मैंने क्या करा, 1/6 प्लस 1/12, क्योंकि इस बार गेन 1/12 है, और ये आंसर आ गया। ये आ गई इनके बीच की रेशोस। समझ में आता है, तो ऑफ और फ्रॉम का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, वो यहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर कहता है एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 4:3:3। ये इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अभी तक के सवालों में आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी थी, इसमें क्या दे रखी है आपको, नई पीएसआर दे रखी है। और कहता है जेड हैज गेन्ड 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, जेड ने गेन किया है 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। फ्रॉम का मतलब होता है एज इट इज उतना ही। डिटरमिन द ओल्ड, पुरानी निकालनी है, नई दे रखी है, पुरानी निकालनी है। सबसे पहले तो देखते हैं कि भैया इनका दे क्या क्या रखा है, नई रेशो दे रखी है। हमें पता है जेड ने गेन किया 1/5, फ्रॉम द मतलब एज इट इज उतना ही, तो हमने कहा जेड का गेन 1/5, एक्स का सेक्रीफाइस 1/5। ठीक है, नए पुराने से नए पे जाते हो तो सेक्रीफाइस को माइनस करते हो, लेकिन नए से पुराने पे जाओगे तो सेक्रीफाइस को जोड़ोगे। पुराने से नए पे आते हो तो गेन को जोड़ते हो, लेकिन नए से पुराने पे जाओगे तो गेन को माइनस करोगे। उल्टा करना है, ध्यान रखना। अब यहां पर आप एक्स का क्या करोगे, एक्स ने क्या करा बेटा, सेक्रीफाइस करा है, वापस जा रहे हो नए से पुराने पे, तो माइनस नहीं करोगे, ऐड कर दोगे। तो ऐड कर दिया एक्स का, ये हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली वाई के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है तो प्लस माइनस 0 लिख दोगे। जेड की मैं बात करूं तो जेड का जो मेरे पास नया है, इसमें से जो उसने गेन करा, जेड ने गेन करा, ये माइनस करोगे। क्यों, क्योंकि आप नए से पुराने पे जा रहे हो, उल्टा चलोगे। ये आपके पास आ जाएगी इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। समझ में आई। तो यहां पे रेशो बेस्ड क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। अब आता है अगला, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट होता है, तो गुडविल के ट्रीटमेंट के 2 तरीके होते हैं, ध्यान से सुनना। जो मेरी ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल होती है, या परचेज गुडविल होती है, या गुडविल जो एसेट साइड में दिख रही होते हैं बैलेंस शीट के, उसको मैं राइट ऑफ करता हूं। और राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब होता है पुरानी रेशो, पुरानी रेशो। समझ में बात। अब बात करते हैं या फिर वैल्यूड गुडविल। आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स में दी गई हो गुडविल, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जितना गेन किया, जितना सेक्रीफाइस किया, उतना ही आएगा। ये यहां पर लिख रखा है। अब इसके क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगी। पहला सवाल कहता है, इसके अंदर आपको बेटा दे रखी है ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल 60,000 की। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल दे रखी है आपको 60,000 की। जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल होती है उसको आप राइट ऑफ करते हो ओल्ड पार्टनर से। तो एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन, ए बी एंड सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनके कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे टू गुडविल अकाउंट। सारी की सारी गुडविल को राइट ऑफ करोगे। किस रेशो में करोगे, पुरानी रेशो में। इनकी पुरानी रेशो थी 3:2:1 और नई थी 2:2:2, तो पुरानी 3:2:1 में इसको आप राइट ऑफ करोगे। तो मैंने यहां पे 60,000 को इनके 3:2:1 में बांट दिया। अगला क्वेश्चन देखो, एम एन एंड ओ शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:3:2। ये इनकी ओल्ड रेशो है।
दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2:3:3, ये इनकी न्यू रेशियो है। हमने यहां पर लिख भी दिया कि ये इनकी ओल्ड रेशियो है 3:3:2 और न्यू रेशियो है 2:3:3। ठीक है, फिर देखो आगे कहता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 द गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट 40,000। ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, राइट ऑफ होगा। एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। देखो देखो देखो, इस 40,000 की एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पुरानी रेशो दैट इज 3:3:2। आगे आ जाओ। बट द गुडविल ऑफ द फर्म इज नाउ वैल्यूड एट 1 लाख, अभी 1 लाख वैल्यूड है। तो वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। उसके लिए मुझे गेन सैक्रिफाइस निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालूंगा, रेशोस का यूज करके निकालूंगा। तो भैया ऑलरेडी अपीयरिंग 40,000 थी, राइट ऑफ कर दी। वैल्यूड 1 लाख है तो गेनिंग सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। गेनिंग सैक्रिफाइस निकाले तो हमने एम का निकाला, न्यू माइनस ओल्ड करके, इसका भी निकाला, इसका भी। तो हमें पता चला कि भैया ओ गेन कर रहा है और एम सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। एंट्री बनेगी ओस कैपिटल टू एम्स कैपिटल। हमने लिख दिया ओस कैपिटल टू एम्स कैपिटल। एक चीज ध्यान रखना, जितना गेन जितना सेक्रीफाइस उतना ही आता है। मतलब कि 1 लाख की जो वैल्यूड गुडविल है वो 1 लाख अमाउंट नहीं आएगा, बल्कि 1 लाख इंटू जितना सेक्रीफाइस जितना गेन किया उतना ही, मतलब कि 1 लाख इंटू 1/8 आएगा। ठीक है, तो वो बनता है 12,500। ठीक है जी। अगला आता है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फिर से कोई भी ट्रीटमेंट अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है तो मैंने फुल कोर्स में सारी चीजें पढ़ा रखी है, वहां पे रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में एक ही बात ध्यान रखनी है, जितनी जरूरत है उतना रख लो, बाकी मालिकों में बांट दो। ठीक है, मास्टर एंट्री होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना भी है सारे का सारा टू कंपनसेशन क्लेम में उतना डाल दो जितनी जरूरत है, बाकी सारा मालिकों में बांट दो। ओल्ड पीएसआर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दो। जल्दी से आपको दिखाता हूं कि इसकी एंट्रीज किस तरीके से होती है। 1-2 केसेस देखते हैं। जैसे कि पहला केस कहता है कि देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको बुक्स में 60,000 का दे रखा है, तो अब सारे का सारा बांट दोगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या करा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनकी पुरानी रेशो में बांट दिया। अगला केस देखो, अगले केस में कहते हैं कि क्लेम है पड़ा 30,000 का, तो मैं 60,000 में से 30,000 तो अपने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डालूंगा और 30,000 उनमें बांटूंगा। तो मैंने एंट्री क्या करी, WCR 60,000, क्लेम में रखा 30,000 और ओल्ड पार्टनर से बांट दिया बाकी 30,000 उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। तीसरा केस देखो जल्दी से, इसका कहते हैं कि 60,000 का क्लेम है, 60,000 का रिजर्व, 60,000 का क्लेम, तो सारे का सारा आपका कंपनसेशन क्लेम में पड़ा रहेगा। तो हमने क्या करा, कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डाल दिया। अगला आता है कि भैया क्लेम 80,000 का है, रिजर्व 60,000 का है, क्लेम 80,000 का, तो आप क्या करोगे, रिजर्व में से 60,000 दोगे और एक्स्ट्रा 20,000 अपने आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में से दोगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, रिवेल में से दे देते हैं जी बाकी के 20,000 और क्लेम बना देते हैं 80,000 का। ये 20,000 हम राइट ऑफ कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल से, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करके ओल्ड रेशो में 20,000 को हमने राइट ऑफ कर दिया। अगला ट्रीटमेंट आता है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट ध्यान से सुनना। फिर से इसकी मास्टर एंट्री क्या होती है, मास्टर एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितना भी है सारे का सारा डेबिट टू जितनी इन्वेस्टमेंट को जरूरत है, बच जाए तो पार्टनर्स के कैपिटल में बांट दीजिएगा। ठीक है, मतलब कि टोटल जितना है वो, फिर उसमें से जितनी वैल्यू एसेट की कम हो गई उतना आप इन्वेस्टमेंट में डाल दो और बाकी सारा मालिकों में बांट देंगे। जल्दी से इसके केसेस देख लेते हैं। पहला केस देखो, यहां पर आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 40,000 का और इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए की। ठीक है, तो हमें पता चलता है, देखो मैंने यहां पे केसेस लिख भी दिया स्पेशली तुम्हारे लिए। क्या क्या पता चलता है मुझे कि भैया मार्केट, पहला केस कहता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,20,000। बुक्स में मेरी वैल्यू कितनी है, देखो मार्केट में कहता है 2,20,000, मार्केट में कहता है 2,20,000, बुक्स में कितनी है 2 लाख और रिजर्व कितना है 40,000। ध्यान से सुनना, मेरे पास मार्केट में उसकी वैल्यू 2,20,000 और बुक्स में 2 लाख है, तो मतलब 20,000 बढ़ गई, फायदा हो गया, तो ये 20,000 मालिकों में बांट दो, ये रिजर्व भी फ्री हो गया, रिजर्व भी मालिकों में बांट दो। तो हम 40,000 रिजर्व के और 20,000 इन्वेस्टमेंट के ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं। अगले केस में मुझे बोलता है कि बुक वैल्यू 2 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 2 लाख है, बराबर है, तो इसका मतलब रिजर्व की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बुक्स में वही मार्केट में, तो रिजर्व सारे का सारा फ्री हो गया, बांट दो। तो इसके अंदर हम सारे का सारा रिजर्व 40,000 मालिकों में बांट देते हैं। केस नंबर 3 में देखो क्या होता है, यहां पर कहता है आपको कि देखो बुक्स में है वो 2 लाख की, मार्केट में 1,90,000 की है और रिजर्व 40,000 का है। मार्केट में वैल्यू कम है, तो मतलब कि जितनी कम हो उतनी आप रिजर्व में से रख लेते हो। तो हम क्या करेंगे, 40,000 के रिजर्व में से 10,000 अपने पास रख लेंगे इन्वेस्टमेंट्स में, बाकी 30,000 बांट देंगे। तो हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000, इन्वेस्टमेंट में डाल के रखा 10,000, बाकी मालिकों में बांट दिया। अगला आता है कि बुक वैल्यू 2 लाख है, मार्केट वैल्यू 1,50,000 है, मार्केट वैल्यू कम हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई,
इतनी कम होगी कि रिजर्व इसकी पूर्ति भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 40,000 का रिजर्व है और कमी 50,000 की आ गई, तो मैं क्या करूंगा, 40,000 तो रिजर्व में से दूंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से, और बाकी 10,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में से दूंगा और इन्वेस्टमेंट को पूरे 50,000 दे दूंगा, और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल से राइट ऑफ करूंगा, जिसकी एंट्री होती है एस कैपिटल बीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, चलो अब आता है मेरे पास ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज मैंने बहुत प्यार से आपके लिए नोट्स में लिखी है। अगर ये नोट्स चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया है क्या तरीका है, सिर्फ और सिर्फ एक लिंक पे क्लिक करना है, एक बहुत ही नॉमिनल से प्राइसेस में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, पहले तो समझो ये होते कहां है, दिखते कहां है। जनरल रिजर्व या स्पेसिफिक रिजर्व जो होता है ये आपको दिखता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, पीएनएल का डेबिट बैलेंस या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आपको दिखते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है जी, ट्रीटमेंट क्वेश्चन क्या बोलेगा, या तो क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, ये ट्रीटमेंट से क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा कि पार्टनर्स हैव, देखो पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट, या तो वो कहते हैं हम बांटेंगे, या फिर क्या है क्वेश्चन साइलेंट है, या फिर पार्टनर्स डू नॉट वांट टू कैरी दीज आइटम्स। ये तीन चीजें मिले, इन तीनों का मतलब होता है पार्टनर्स इन चीजों को खत्म करना चाहते हैं, तो कर दो। तो पॉजिटिव चीजें पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएंगी, तो इसीलिए जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डेबिट होकर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगी, मतलब कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं। और जो नेगेटिव चीजें हैं वो कैपिटल को रिड्यूस करेंगे, तो वहां पर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा एक्यूमुलेटेड लॉस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा केस क्या हो सकता है कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू रिकॉर्ड दीज आइटम्स इन बैलेंस शीट, पार्टनर्स इनको बांटना नहीं चाहते बल्कि अपनी बैलेंस शीट में कैरी करना चाहते हैं। या क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, या क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि पार्टनर्स वांट टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, या ऐसा बोल दे कि पार्टनर्स वांट टू एडजस्ट दीज आइटम्स इन कैपिटल अकाउंट्स, कुछ भी बोल दे। यहां पे मैंने सारी बातें लिख दी हैं अच्छे से ताकि पेपर में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इस केस में आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप तो होगा आपका कैलकुलेट करोगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट निकलता है पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, मतलब कि भैया पॉजिटिव चीजें जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से नेगेटिव चीजें माइनस कर दोगे। नेट इफेक्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो एंट्री बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और नेट इफेक्ट अगर नेगेटिव आ गया तो एंट्री बनेगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। यहां पे मैंने अच्छे से आपके लिए चीजें लिख दी है। ठीक है जी, अब इसके दो सवाल देखते हैं, आपको समझ आएगा। पहला क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन ने क्या कहा कि उनकी ओल्ड रेशो दे दी, नई रेशो दे दी। कहता है एट दैट डेट फॉलोइंग वर फाउंड, ये सारी चीजें मिली, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन ने कैसे ट्रीट करना है। एंड अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप क्या करते हो, इनको बांट देते हो। पॉजिटिव चीजों को पॉजिटिव चीजों से पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाते हो, नेगेटिव से कम करते हो। तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व पॉजिटिव है, पी&एल का क्रेडिट बैलेंस भी पॉजिटिव है, डेफर्ड रेवेन्यू नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इन पॉजिटिव चीजों से पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो हम एंट्री क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पी&एल अकाउंट डेबिट, ये दोनों चीजें डेबिट कर दी, इनको पार्टनर से बांट देंगे। किस रेशो में बेटा, पुरानी रेशो 3:2:1 में, तो 3:2:1 में मैंने बांट दी। और जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल कम होंगी, तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होंगी, तो हम कहते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, इसका जो दूसरा टाइप ऑफ केस आता है उसमें हमें क्या करना होता है, चीजें दे रखी है फिर से, मेहुल, प्रिया, ईशा, रेशो दे रखी है पुरानी, नई रेशो दे रखी है, वही सारी आइटम्स है जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस की। कहता है कि पार्टनर्स अग्रीड टू एडजस्ट ऑल द बैलेंसेस थ्रू कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स ने कहा हम ये सारे के सारी चीजों को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो मतलब आपको नेट इफेक्ट निकालना है। तो हम पहला काम क्या करते हैं यहां पर बेटा, पहला काम हम यहां पर करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। जो नेट इफेक्ट निकलता है वो कैसे निकलता है, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करके निकलता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जनरल रिजर्व पॉजिटिव है तो जनरल रिजर्व को ऐड करा 40,000, फिर हमें पता चला पी&एल का डेबिट बैलेंस नेगेटिव होता है, माइनस करा 10,000, फिर पता चला डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट भी माइनस होता है, माइनस करा। तो 40 माइनस 10 कितना आ गया मेरे पास, 20,000। जो 20,000 आया है इसकी एंट्री पॉजिटिव है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी, तो हमने यहाँ पर गेन सैक्रिफाइस निकाला। जो हमें पता चला कि भैया ईशा तो गेन कर रही है, मेहुल सैक्रिफाइस कर रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, I2M। तो हमने एंट्री पास कर दी I2M, और कितना करा, 20,000 का 1/10, 20,000 का 1/10 दैट इज 2,000। समझ में आई बात। आखिरी ट्रीटमेंट आता है हमारे पास आज की क्लास का, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन का जो ट्रीटमेंट होता है ना, तो रिवैल्यूएशन के भी दो ट्रीटमेंट होते हैं, या तो क्वेश्चन साइलेंट हो कि भैया क्वेश्चन साइलेंट है, या फिर पार्टनर्स वांट टू रिकॉर्ड द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट न्यू वैल्यूज,
या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत है, या पार्टनर्स रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉसेस को बांटना चाहते हैं। इनमें से कुछ भी बोल दे तो आप क्या करोगे जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट को बना दोगे और जो भी नेट इफेक्ट आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में बांट दोगे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया तो उनकी कैपिटल्स को इंक्रीज कर दोगे और लॉस आया तो उनकी कैपिटल्स को रिड्यूस कर दोगे। बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज की नई वैल्यूज आएंगी। और दूसरा तरीका क्या होता है, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड। भैया हम पार्टनर्स चाहते हैं कि हम ना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, या फिर पार्टनर्स चाहते हैं कि हम एसेट लायबिलिटीज को पुरानी वैल्यूज पे ही दिखाएंगे। दे वांट टू रिकॉर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट ओल्ड वैल्यूज, या फिर वो एडजस्ट करना चाहते हैं रिवैल्यूएशन लॉस को, या फिर वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से ट्रीट करना चाहते हैं। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जब भी करनी हो तो आपको नेट इफेक्ट निकालना होता है। आप नेट इफेक्ट निकालोगे, नेट इफेक्ट पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। पॉजिटिव आए तो गेन टू सैक्रिफाइस, नेगेटिव आए तो सैक्रिफाइस टू गेन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, जल्दी से इसके दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, अपने को कहानी समझ आ जाएगी। उससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी फायदा होगा क्रेडिट साइड, नुकसान होगा डेबिट साइड। जैसे कि एसेट बढ़ गई तो फायदा, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो आप कहोगे ना कि बेनिफिट हो गया। डिक्रीज हो जाए लायबिलिटी की वैल्यू तो फायदा हो गया। अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए तो फायदा हो गया। लेकिन नुकसान क्या होते हैं भैया, डिक्रीज इन एसेट। अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो नुकसान है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो नुकसान है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल जाए तो नुकसान है, कोई आपको रिवैल्यूएशन एक्सपेंस करना पड़ जाए तो नुकसान है। इनका बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, अगर इधर आया तो प्रॉफिट है, उधर आया तो लॉस है। इनमें से एक ही आएगा। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। जल्दी से देखते हैं रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन। तो पहला सवाल में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। क्या कहा गया, स्टॉक वैल्यूड एट 70,000 इज नाउ वैल्यूड एट 65,000। स्टॉक जिसकी कीमत 70,000 थी वो 65,000 पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो मतलब स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, एसेट कम हो गई, मतलब नुकसान हो गया, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिख जाएगा। अगला आता है, मशीनरी 1 लाख की थी, अब 1,20,000 पे वैल्यू होगी तो फायदा हो गया, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, इधर आ जाएगा। प्रोविजन बनाना पड़ेगा आपको 5% का 50,000 के डेटर्स पे, तो मतलब 2,500 रुपए का आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, नुकसान हो गया, डेबिट साइड में आएगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 6,000, आपको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो नुकसान हो गया, फिर से डेबिट में आ जाएगा। आगे कहते हैं एक अनरिकॉर्डेड बिल्डिंग है 2.5 लाख की, फायदा हो गया क्योंकि वो एसेट है, इधर आ जाएगा। टोटल करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आया वो इधर आया, तो मतलब प्रॉफिट है। इनको हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। आखिरी सवाल देखते हैं, अगर हम आज की क्लास पर, तो हमें पता चलता है कि इसमें हमें क्या करना है, नेट इफेक्ट वाला सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या कहा, ओल्ड रेशो दे रखी है, न्यू रेशो दे रखी है। कहता है कि इंस्टेड द फॉलोइंग चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स, कि इनको अपने कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना है, या मैं बोल दूं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो ये सारी चीजें हैं। पहले तो इनका नेट इफेक्ट निकालते हैं। कहते हैं लैंड इज एप्रिशिएटेड बाय 30,000, लैंड की वैल्यू बढ़ गई 30,000 से, तो पॉजिटिव चीज है, हमने का प्लस कर दो। प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई 20,000 से, नेगेटिव चीज है, नुकसान हो गया, माइनस कर दो। प्रोविजन बढ़ाना है 3,000 से, तो मतलब नुकसान, प्रोविजन इज नेगेटिव, तो नुकसान हो गया 3,000 का, नेगेटिव में लिख दो। फिर कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000 को रिकॉर्ड कर लो, मतलब फायदा हो गया। इनका नेट इफेक्ट निकाला तो हमारे पास आया 17,000। पॉजिटिव नेट इफेक्ट आता है तो मतलब एंट्री क्या करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो उसके लिए गेन सैक्रिफाइस चाहिए अपने को। गेन सैक्रिफाइस निकाला तुम्हें आता है, रेशोस दे रखी है तुम्हारे को नई और पुरानी, तो आप गेन सैक्रिफाइस निकाल सकते हो। गेन सैक्रिफाइस आने के बाद एंट्री कर दोगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, जो कि आपके पास ये एंट्री बन जाती है। ठीक है, ध्यान रखोगे 17,000 का 17,000 नहीं आएगा, बल्कि 17,000 का 1/6 ही आएगा। ठीक है जी, तो यहां पे आज की क्लास हमारी खत्म होती है और हमारा रैपिड रिवीजन ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद PYQs विद ऑल द क्वेश्चंस, हर तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लाइक करके जरूर जाना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और कमेंट करके बताना कैसा लगा आज का लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एडमिशन ऑफ पार्टनर के रैपिड रिवीजन के साथ।